पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है एक नेपाल में जो है एक राजा हुआ था और उसके जो है इतने बड़ा जो है लोभ राज के हुआ अपना जो है राजा बनने के ऐसे भूत सवार हुआ कि अपने परिवार के सारे को जो है जान से मार दिया। ये विचार करने की विषय है। लोग अपने मतलब स्वार्थ में माता के ना समझते, भाई के ना समझते, बाप के ना समझते, आज सबके जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे पागल मत बन जाना। ये सोचना, समझना, विचार करना और इससे जो है बचना। ये जो है अहंकार, यही कुकर्म रूपी भूत सिर पर सवार होता है तो लोक परलोक खराब करके आज जीवन बिगाड़ देता है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार यही भूत है। इस भूत के जानो। वेद के अंदर जो है पंच महाभूत है तो उसको, वो पंच महाभूत को चारों वेद में पूजा किया गया है। वो जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत है। ये दुनिया भूत खोजती है। ये भूत किसी के खाता है? ये भूत किसी मंत्र से उतरता है, किसी जंतर से उतरता है? ये पाखंडियों के रोजगार बना लिए। ये पाखंडियों से बच के रहना है। 3 काल होता है, वहाँ पर भी जो है जो समय बीत जाता है उसको भूतकाल कहते हैं। जो चल रहा है वो वर्तमान काल है और जो आगे आने वाला है ये भविष्य काल है। वेद के अंदर जो है ये 8 तरह के भूत बताए गए हैं। समय को भूत कहते हैं और ये जो है तत्व प्रकृति को भी भूत कहा गया है। आज सबसे बड़ा जो है भूत के बाप जो है मन है। जब दुर्बुद्धि होता है तो ये भूत पतन कर देता है और जब सतबुद्धि आता है तो ये भूत जो है सबके कल्याण कर देता है। तो अपने कुबुद्धि और सुबुद्धि और कुबुद्धि को देखो। ये दोनों माता जो है एगो तुम्हारे नाश कर देगी और एक माता तुमके जो है ये संसार के दुख से छुड़ा देगी। वो सतबुद्धि है। अब कुबुद्धि तुम्हारा विनाश कर देगी। ये दोनों माता है। दोनों जो है वृत्तियां है और मन के लुगाई है। मन महाकाल कहा जाता है और निरंजन कहा जाते हैं। ये उसी के 2 वृत्तियां, ये 2 लुगाई है और इच्छा जो है ये दोनों के साथ काम करती है। और जिसकी बल ज्यादा होता है उधर सता होता है और उसी के जीत होता है और उसी तरह के कर्म होता है। सतबुद्धि अगर मजबूत होगी तो सतोगुण कराएगी और कुबुद्धि मजबूत होगी तो दुर्गुण कर्म कराएगी। और यहीं से जो है 3 गो रास्ता निकलता है। एक जो है पुण्य कर्म होता है जो स्वर्गीय सुख को ले जाता है। पाप कर्म जो है घोर नरक के तरफ, दुख के तरफ ले जाता है। और निष्काम कर्म अंतर्मुखी जो है ये आवागमन से छुड़ाने के लिए ले जाता है। ये अब तुम्हारे ऊपर है कि कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं, आप क्या करना चाहिए, ये सब विचार करो। रामायण में भगवान जो है ये नवधा भक्ति जो बताए हैं उसमें ये कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वो कहते हैं कि पहला भक्ति है कि संत गुरुओं के संगत करो। ये पाखंडी जो है कहीं बताते हैं, ये पाखंडी कहते हैं कि तेरे ऊपर ग्रह है, रुपया दे दे हमरा के, तेरा ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा।
अदूजे रति मम कथा प्रसंगा। जो सतगुरु सत्संग में उपदेश देते हैं उनको अपने आचरण में उतारो, ये दूसरा भक्ति है। गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। गुरु के चरण के सेवा करना, संत गुरुओं के सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथा भगति मम गण करई कपट तजिगान। ये चौथा भक्ति है कि अपने जैसे सभी को जान करके दुख सुख के यहाँ पर मम गण करई भक्ति मम गण करई कपट तजिगान। किसी से कपट मत करना, छल मत करना, धोखा मत करना, आ सबको अपने जैसे जान के अहित कर सेवा करना, ये चौथा भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अपंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मम जाप मम दृढ़ विश्वासा। अपंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। सतगुरु जो है, जो गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र के अगर बराबर जाप करेंगे तो उससे मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, मन निर्मल होता है। यही गंगा के धारा है जो सतगुरु के गुरु मंत्र है। इसी से जो है मन को साधा जाता है। और यहाँ पर पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। सुवेद के मतलब होता है कि सतबुद्धि, सतमार्ग, यही वेद है जिससे मानव जाति के कल्याण होता है, वो सतगुण है। तो सतमार्ग के अपनाओ, ये सब जो है पांचवा भक्ति है। 60 दमशील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। शील जब आदमी के ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तो वो जो है शीतल होता है। 60 दमशील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन बन जाओ, निरंतर सिलवान बन जाओ, और सत्य, दया, धर्म, अहिंसा, इस तरह के 6 कर्म सतगुण है, उसे अपनाना पड़ता है। सत्य है, दया है, धैर्य है, विचार है, विवेक है, गुरु भक्ति है, ये 6 है। तो यही 60 धर्मा है। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो इसको जो है निरंतर अपने आचरण में उतारो, सतगुण अपने आचरण में उतारो, ये 6ठा भक्ति है। 7वां मोही में जग देखा। मोह से अधिक संत कर लेखा। 7वां भक्ति है कि संसार में जो कुछ देखते हो उसके अपने जैसे देखो, अपने जैसे सुख दुख के जानो, अपने जैसे चेतन आत्मा जो है वैसे ही सब घट में ये परमात्मा है, ऐसा जान के उसके संगे व्यवहार करो। कटुता छोड़ो और छल छोड़ो, धोखाबाजी छोड़ो, और सबके साथ हितकर भाव करो। ये जो है 7वां भक्ति है कि मोह से अधिक संत कर लेखा। अपने से ज्यादा सतगुरु संतों के मर्यादा दो, आदर करो, सम्मान करो, सेवा करो। 8वां यथा लाभ संतोषा। सपन ही नाही
देखहु पर दोषा। अठवा यथा लाभ संतोषा, आ सपनहु नाही देखहु पर दोषा। ये सपना में भी दूसरे के दोष मत देखो। अगर दोष देखना है तो अपना दोष देखो, और उस दोष को जब समझ में आ जाए तो उसके छोड़ दो। इसी में भाई साहब हमारा अपना कल्याण है। इसलिए जो है ज़्यादातर जो है एकांत वास करो, मौन धारण करो, और माया से और वासना कामना राग द्वेष तृष्णा से बच के रहो जहाँ विघ्न बाधा है। नौम सरल सबसे छलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। सबसे छलहीन रहो और सबके ऐसा साफ रहो कि सभी आदमी एक दूसरे पर भरोसा कर सके निर्भय हो करके। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई, जितने विनम्र रहोगे, सेवादार रहोगे, और ये श्रद्धा और भक्ति रखोगे, और जितने उज्जवल मन रखोगे, विचार रखोगे, कर्म रखोगे, उतने ही जो है कल्याण होगा। तो यहाँ पर जो है हृदय साफ की बात है, कर्म शुद्ध की बात है, विचार शुद्ध की बात है। ये 7वां में ये सब लिया गया है। 9वां भक्ति है। भगवान राम जो है कितने सुंदर भक्ति के वर्णन करते हैं। ये कहाँ कहते हैं कि ग्रह के पूजो, कहाँ कहते हैं कि भूत के पूजो, कहाँ कहते हैं कि मुर्दा के पूजो, कहाँ कहते हैं कि ये संसार में धंधा बाजन के धंधा चलाओ। वो ये कहते हैं मम दर्शन फल परमयनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। आत्मयनुभव सोसु प्रकाशु, अब बड़े भाग उरिहावहु जासु। हे भाई, आत्मा के अनुभव बड़ी भाग्य से मिलता है। यहाँ भगवान कहते हैं सेवरी से कि हे माते, आपके जो बैर है इसके खा के हमको बहुत आनंद आया। हमको ऐसा लगा कि हम अपने कौशल्या माता के हाथ से बैर जो है अयोध्या में खा रहे हैं। और ये संसार के अंदर जो है हमारे जैसे अगर महापुरुष किसी के मिलता है तो उसको आत्मज्ञान करा देता है। हे माता, आप जो है अपना कल्याण जो है हमारी उपदेश के आत्मज्ञान होने से आत्मबल होगा, और साधन करके आवागमन से छूट जाओगी। इसी तरह से जो है सेवरी कहती है कि यहाँ के जितने ऋषि हैं हमको छोटी जाति जान करके हमको अलग कर दिए हैं। इस बात पर भगवान राम ने है उनको बहुत आदर किए, और वो सभी ऋषि के मजबूर कर दिए, और सब ऋषि आकर के माफी मांगे। अगर जाति पाति के बढ़ावा राम दिए होते, इतने सज्जन आदमी के आरोप लगाए हैं कि शंभु ऋषि के मार दिए, और पंडित के कहने से ऐसा कभी भगवान राम कर नहीं सकते हैं। ये उनको छवि खराब करने के लिए मिलावटबाजी किया गया है। यहाँ सावधान हो जाना, राम किसी को मार नहीं सकते, वो किसी सज्जन को नहीं मारेंगे। ये दुर्जन के मारेंगे, यही धर्म है, लेकिन सज्जन कोई हो। यहाँ जाति के अगर बात होती तो सेवरी के जो है पैर छू के नमस्कार ना करते, और उसको झूठी बैर ना खाते।
पाखंडियों सुन लेना, जो तुम लोग के खोपड़ी पर अपने विद्या के जाति के अहंकार चढ़ा है, ये उतर जाना चाहिए। कहते हो कि हम लोग के बतियाना आ छोट के लतियाना बराबर है, ऐसा नहीं होगा। वो समय बीत गया, पाखंडियों के भी समय बीत गया। आज लोग जागरूक हो गए हैं। ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, इसलिए सावधान होके जैसे बोए हो इसे काटो। सुनो, आज कोई किसी से कम नहीं है और ना कोई जो है किसी के गलत करे और ना गलत बर्दाश्त करे। जुर्म करने वाले दोषी होता है या जुर्म को सहने वाला दोषी होता है, दोनों दोषी होता है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है अपना कल्याण करनी है, इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है ये जो है बहुत बड़ी जो है समस्या है, जो कि संसार के अंदर जो है आज जो है कृष्ण भगवान के छवि जो है ये गद्दारों ने जो है घने खराब कर दिया है। उनकी पत्नी जो है राधा को बना करके या मंदिर में उनके संगे लगा दिया जाना, ये षड्यंत्र है। लेकिन हिंदू समाज अंधा है, उसको जैसा गद्दार चाहे थे वैसे मान करके और उसके आगे दांत चिदोड़ते हैं सब। और राधा एक दिन राजभवन में कृष्ण के संगे ना रही है, रुक्मिणी रही है, और रुक्मिणी धर्म पत्नी थी, जामवंती धर्म पत्नी थी। इस तरह से जो है ये सब जो है धर्म पत्नी थी। लेकिन यहाँ पर ये दो सबको हटा करके और सारा श्रेय जो है राधा के दे देना, ये जो है षड्यंत्र है। इसे बचो, मानने की जरूरत ना है। पूरी मथुरा में जो है राधे राधे के नाम के इतना ध्वजिया उड़ाए हैं सब कि सगरिन के महतारी राधा है। इसलिए जो है राधा आयाधा के पीछे पागल मत हो जाना। कृष्ण भगवान चरित्रहीन नहीं थे, ये गद्दारों ने उनको चरित्रहीन बना दिया। 16,000 पत्नियां जो है उनको बना दिए। जो 16,000 नारी शक्ति के बंदी गृह से मुक्त कराए थे, वो राक्षस मार करके, शैतान के मार करके, वो जो है गोपिका बना करके नचाना बजाना हंसाना मनोरंजन करना पैसा कमाना, ये ढोंगियों के खेल बन गया। ये ढोंगियों के खेल से बचो। ये जितने भागवत करने वाले हैं ये पाखंडी हैं और लोग के मूर्ख बनाते हैं। इनकी बेवत है तो गीता के उपदेश करे, और जो कृष्ण के रहनी है आचरण है उसको समाज के सामने रखे। नहीं रख सकते, क्योंकि ये ब्रेंड बास करके और लोग के मूर्ख बना करके शासन करना है और लोग के बांटना है और इसके बीच में जो है पैसा कमाना है। इसलिए सावधान हो जाए और किसी देवी देवता के छवि खराब ना करे। हमारे सारे महापुरुष अच्छे थे, अगर कहीं उनमें जो है कोई कमी मिलता है तो वो गद्दारों के मिलाया हुआ है। उस बात के जो है संशोधन करो, विचार करो और उसको छोड़ दो। बुद्ध भगवान कहते हैं कि कहीं लिखा है या किसी ने कहा है, अगर मानव जाति के उसे हित ना है तो उसको छोड़ देना, और जिसके हित है उसको निर्णय करके विचार करके अपना लेना। तो ये सभी महापुरुष कहे हैं। तो इसलिए जो है सावधान हो करके इस सारे से बचनी है। और ये संसार के अंदर जो है नारद बाबा के जो है एक कहानी है कि वहाँ ये जो है तपस्या किए, इनको शक्ति आ गई। तो ये जो है कहे कि हम काम को जीत लिए। अपने पिता ब्रह्मा से कहे, ब्रह्मा कहे कि ये बात विष्णु को मत बता देना। वो जाके विष्णु को भी बता दिए, शंकर भगवान के बताए, ब्रह्मा जी के बताए, और लास्ट में आके विष्णु भगवान के बता दिए।
इनसे रुकता ना था। विष्णु भगवान कहे कि अब तुम काम के जीत लिए हो तो अब हम तुम्हारा परीक्षा कर ले। तो एक जिस रास्ता से जा रहे थे उस रास्ता से एक राज्य बनाते हैं, और एक शील निधि के राज्य होता है, और शील निधि राजा होता है, और एक उनकी लड़की होती है। वो जो है विष्णु भगवान की लीला था। अब उसमें नारद देखे देखे शील निधि, तो नारद के बुला लिए और कहे कि हमारे पुत्री के हाथ दे करके बताओ कि कैसा या इसके शादी विवाह होगा और कैसे इसके दिन दशा है। उसके हाथ में लिखा था कि जो इसे शादी करेगा वो त्रिभुवन पति होगा, क्योंकि वो लक्ष्मी थी। अब जो है ये जो है चक्कर में आ गए कि अगर ये लड़की से हम शादी कर ले और तो हम ही त्रिभुवन पति हो जाएंगे। अब भूल गए कि हम काम को जीते हुए हैं। अब वो लड़की के पीछे पागल होते हैं। तो कहे कि सबसे बढ़िया जो है विष्णु जी के जो है जो रूप है उन्हीं के रूप मांग लियाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे गला में माला डाल देगी। आज शील निधि राजा जो है स्वयंवर की तैयारी कर लिए, और वो स्वयंवर में जो है ये जा कर के विष्णु भगवान से कहे कि हे हरि, हमके जो है हरि के जो है रूप दे दो। तो हरि के मतलब एक अर्थ में बंदर भी होता है, और एक अर्थ में नर हरि होता है, मनुष्य भी होता है। तो वो विष्णु भगवान इनको बंदर के रूप दे दिए, और बंदर के रूप देने के बाद जो है इनके जो है जब वो स्वयंवर लगा था, सभी राजा महाराजा चारों ओर बैठे थे, तो ये बंदर के रूप ले करके जिधर जाते थे उधर राजा भी हंसी उड़ाते थे, और उधर जो है वो लड़की मुंह फेर लेती थी। ये जिधर जाते थे उधर ऐसे ही करते करते बहुत समय बीत गया। तब तक ले विष्णु भगवान आए रूप बदल करके और लक्ष्मी से शादी करके चले गए। अब ये बहुत परेशान हुए, दुखी हुए, और तब तक ले शिव के दो गण थे, वो इनको देख करके हंसी उड़ा दिए। तो ये दोनों को श्राप दिए कि तुम हमारा हंसी उड़ाता है और हमके जो है तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो कुंभकर्ण और रावण वही दोनों राक्षस हुए, और कहे कि बाबा आप बिना मतलब के हम लोग को श्राप देते हो। आप अपना बंदर अपना जो है पानी में अपना चेहरा तो देखो कि आपके चेहरा क्या है। जाके पानी में देखे तो उनके जो है बंदर के मुख था। बंदर के मुख होने के बाद से जो है नारद के गुस्सा जो आ गया, और वो जा कर के अब विष्णु के श्राप दिए कि तुम जैसे हम जो है ये नारी के वियोग में पागल हो करके अब भटक रहे हैं, ऐसा ही जो है आप जो है नर हरि के हमके रूप दिए हो, आप भी जो है नारी के वियोग में पागल होकर के भटकोगे। विष्णु भगवान कहे कि बाबा आप तो काम के जीत लिए थे, हम तो परीक्षा कर रहे थे कि आप कितने जो है काम के जीते हो, लेकिन आप तो घने लंपट निकले। आप जो है अपने के संभाल भी ना पाए, अपने जो है पता अपने जो है तौहनी किए, और हमके भी उल्टे शराप दे दिए। हम तो आपके कल्याण किए थे कि आप बैरागी हो, अगर आप शादी में फंस जाओगे, आप कामी क्रोधी लालची मोही हो जाओगे, अब माया आपके उजकड़ लेगी, तो ये संसार के जो है सतमार्ग के मार्ग की सेवा कौन करेगा। विष्णु जो है अब जो है नारद के होश उड़ गया, और वहाँ क्षमा मांगे, और वहाँ पर जो है अपनी गलती के एहसास किए, और कहे कि आप अच्छा किए कि बंदर के रूप दे करके हमको बचा लिए। तो आदमी के सोच समझ के बोलना चाहिए। अरे ये बोली जो है ये गोली से ज़्यादा कड़ी लगती है। एक गोली तुरंत माँ जान ले लेती है, अब बोली जो है जीवन भर साधती है, दुख देती है। आज जो है द्रौपदी जो है महाभारत में दुर्योधन जो है इंद्रप्रस्थ के
निमंत्रण पर बुलाया गया था और वहाँ पर जश्न हो रहा था, गृह प्रवेश हो रहा था, तो उसमें कुछ ऐसे बनाया गया था कि जल थल समझ में ना आवे। तो वहाँ जो है दुर्योधन गिर गया था, तो वो जो है हंसी उड़ा दी थी द्रौपदी और कह दी थी कि अंधे के लड़का अंधा होता है। ये सोचने के विषय है कि द्रौपदी ये बोल बोल करके गलती करी। और युधिष्ठिर जो धर्मराज युधिष्ठिर जिसे कहा जाता है, जो राजा थे, वो जो है जुएड़ी थे। और जुआ खेल करके अब भाई के, अब हवा पत्नी के, सबको जुआ में हार जाना, राजपाट हार जाना, ये कौन धर्मराज है? ये पाखंडी इसको धर्मराज कहते हैं। ये सबके अपना परिवार के, ये जो है दुख के आग में झोंकना हुआ और उसी के पीछे वनवास हुआ। और वनवास में जो दिन ना देखने के वो दिन देखना पड़ा और सबके जीना हराम हो गया। इसलिए सावधान हो जाना, कहीं जुआ मत खेलना, कहीं बेश्या के चक्कर में मत पड़ना, कहीं मांस खा कर मत खाना। ये कहें कि यहाँ कलयुग के वास होता है, जहाँ बेश्या होती है, रंडी होती है और लोग पतन होते हैं। इसके मंडी लगती है, इसके बाजार चलता है और ये सरकार अंधी है, उसको सर्टिफिकेट देती है और लोग के पतन कराती है। इसके बढ़ावा सरकार देती है, लाइसेंस देती है। उसी तरह से शराब के लाइसेंस देती है। इसको किसी के भलाई से मतलब ना है। सरकार चाहे तो बेश्याबाजी खत्म हो जाएगा, सरकार चाहे तो सब नशा के कंपनियां बंद हो जाएगी, सरकार चाहे तो ये जितने ये जो है बेश्यागिरी है और शराब है और जितने नशा के ये जो है चरस है, गांजा है, भांग है, अफीम है, ये सब के कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन संसार के कोई सरकार इस पर रोक न लगाती है, इसलिए कि यहाँ से इनकम आता है। और ये प्रजा के जहाँ पर जो है प्रजा के हित हो वो सरकार के इससे मतलब ना है। अगर मतलब होता तो ये सब बंद करा देता। सरकार स्वतंत्र है बंद करने में, लेकिन ये सब इनकम के जरिया होने की वजह से, उसी तरह से मूर्ति पूजा के मंदिर है, मुर्दा पूजा के ये धंधा है, करोड़ों और अरबों के जो है चढ़ावा है। और ये सारा पैसा इकट्ठा करके ये लुटेरा गद्दार खाते थे, लूटते थे। यही दौलत देख करके अब विदेशी आकर के लूटना शुरू किए और ले गए और मंदिर के तोड़े और सबको धर्म परिवर्तन किए। आज सभी पर ये हजारों बरस गुलाम रख करके आज सबको पीटते रहे, मारते रहे और धर्म परिवर्तन कराते रहे और शासन करते रहे। इतने दिन के गुलामी झेलने के बाद भी होश में आदमी ना है और होश में होना ना चाहता है। आज भी कोई आदमी अगर सचेत कराता है तो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं। अरे कुछ जानता तो दुख से छूट जाता है, नहीं जानता है, तेरी अहंकार बोलता है कि हम सब कुछ जानते हैं। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।